जो चिंगम चबावे तू दिल कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन हो सकता है? मने घणो लुभावे तू Excuse me, ये Excuse me, Excuse me, मैडम। अबे क्यों करें पूछते ने? हाँ, तू विद्या बालन हो रहा है कि आजकल बस थारी चल रही मोनोपोली? मैडम बालन नहीं, शंभू। एड्रेस नहीं मिल रहा। Well bro, you the are the शंभू is the मेरी महबूबा की शादी में मैंने लगाया था तंबू is the तू उसी लायक है तंबू फिट करने के। या अरे दादाजी मैं शंभू नहीं हूँ, एड्रेस नहीं मिल रहा। अबे तो शंभू कौन है? थारा ताऊ है भतीजा और शंभू। मैडम मुझे है ना वो शंभू के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, एड्रेस नहीं मिल रहा। क्या अंकल, बस बस ये खा दिया। मुझे लगा डिजाइन है। मैडम क्या मैं वहाँ पे बहुत देर से देख रहा हूँ यार, आप लोग मुझे ऐसे ही बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मैं एक लाइन में पूरा केस समझ गया हूँ पहले से ही। मैं आज दिखाता हूँ कि मैं कितना दिमाग वाला हूँ। अच्छा तो क्या आ गया थारी समझ में? मैडम कुछ नहीं है केस, कुछ नहीं है। इन्होंने पूछा है किसी से एड्रेस, उसने बताया नहीं, वो नहीं होगा मूड में, तो ये चिढ़के उस पे और हमारे पास आ गए पुलिस में एफआईआर लिखवाने के लिए। और क्या बस। यार कसम से यार, राम कसम, अगर तू कमिश्नर का साला नहीं होता ना तो मैं तेने सूतने में घना मजा आता, मैं ऐसा सूतती तेने। अरे मैडम सुताई तो मेरी हुई, इसलिए तो मैं एफआईआर लिखवाना आया हूँ। तू कौन है भाई? मैडम मैं हूँ मसाला। ओ कौन सा मसाला यार, मिर्च मसाला या गरम मसाला? ना गरम मसाला ना मिर्च मसाला, मेरा नाम है मसाला मनचंदा। एड्रेस नहीं मिल रहा। नाम है। और मैडम वो है ना वो शंभू, उसने मेरी पिटाई की, लथार की पीटा, लपेट के पीटा, यूं लात मार के पीटा, डोरी में लटका के पीटा। एड्रेस नहीं मिल रहा। वेल तुमने कुछ तो होगा किया इसदा। लप्पी मुझे प्यार से कहती है लव यू पिया इसदा। अरे दादाजी मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी वो शंभू ने मुझे गधे की तरह पीटा। यार बहुत क्राइम हो रहा है, लोग किसी को भी ऐसे पीटे ले रहे हैं बिल्कुल ही। बुलवाओ जरा, मिले कौन हो रहा है यो सूरबीर योद्धा टीपू सुल्तान का जो है ब्रदर। ओके होता है यार, होता है कुछ नहीं। वेल मॉम, शी इज द शंभू इज द, अमित जी को कहते हैं लंबू इज द। हाँ और तेने कह मैं बुढ़ाऊ। वेल ओल्ड इज गोल्ड इज द, लप्पी ब्यूटीफुल, आई एम बोल्ड इज द। क्यों अंकल जी? हाँ घनी खुजली हो रही है हाथ में, जो लोगों पे छोड़ दा हाथ पैर। मैं मिटाऊं अपनी खुजली? हाँ पीटा, बल्कि और पीटूंगा, उठा के इसको पटक के पीटूंगा। अरे मैडम ये एक नंबर का बेहुदा किस्म का आदमी है। मेरे पिताजी 90 साल की उम्र में नब्बा गए है जी। हम सब नाते रिश्तेदार उनकी शव यात्रा में जा रहे थे। अब मैंने देखा कि अचानक से गाने की आवाज आ गई। मैंने देखा कि भैया ये कौन बेहुदा किस्म का आदमी है जो ऐसे के मौके पे बदतमीजी कर रहा है, आइटम सॉन्ग बजा रहा है, आइटम सॉन्ग। मैंने इसको देखा गौर से तो इसके पास से वो गाने की आवाज आ रही थी। मैंने आओ देखा न ताओ देखा और इसकी सुताई कर दी।
फिर से ये देखो। अंकल जी अभी ज्यादा हो रहा है, मैं उम्र का लिहाज कर रही हूँ, वरना फिर सोच लो भाई इस बार जब लेके जाऊंगी तो वापस नहीं आओगे फिर। मैंने 36 दफे थारे से कही है मेरे को थारे मोबाइल से बच जाए ना ये सब गाने और कोला टून रिंग टून ना, मैं जो है ना तू नौकरी छोड़ दे बस, डिस्टर्ब हो गए मैंने काम में। मैडम मेरा मोबाइल ऑफ है मैडम, मैं गाना नहीं बजा रहा हूँ। कहाँ बज रहा गाना? अरे अरे गौर से देखो, इसके यहाँ से आवाज आ रही है गाने की। ये मसाला मनचंदा, अरे चौकी में भी गाना बजा रहा है। चलो मैडम ये पता नहीं क्या है। अबे देखो जरा इसका क्या बज रहा है मोबाइल मोबाइल में तो कोई गाना है ही नहीं वैसे। नहीं तो कहाँ तो कुछ यहाँ पे मैडम ये गाने की आवाज इसके पेट में से आ रही है। हैं? पेट में से आ रही आवाज? अबे तू ट्रांजिस्टर निकल गया था के जो पेट में से आवाज फूट रही? बुलवाओ किसी बढ़िया वाले ने डॉक्टर जो एक्सरे करेगा, एक्सरे से पता लगेगा अंदर कौन बैठे। नदीम सरबन विराजमान हो रहे। ओह पिंकी, सारे खेल तो हमने खेल लिए, अब कौन सा खेल खेले हैं? मौसम पाक खेले? हाँ मौसम पाक खेलते हैं। मैं भी खेलूंगा। अरे वाह, ओके थैंक यू, हमें पार्टनर की जरूरत भी थी। ओके रेडी? मौसम पा भाई मौसम पा, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। टिंग डोंग। कौन है यो? डॉक्टर। डॉक्टर? अबे डॉक्टर तो मंगाई थी एक्सरे के लिए, यो खिलाड़ ने कहाँ से आ गई? खिलाड़ी ने? नहीं मैडम, हम खिलाड़ीज नहीं हैं, हम हैं डॉक्टर्स। देखिए मैडम। नमस्ते मैडम, हमारा नाम है गिल्ली पिंकी। मैडम हम लोग ना बचपन की सहेलियां हैं, बचपन तक खेलेंगी। आप लोग यहाँ पर खेलने आई है? नो, हमें तो फोन आया था किसी का कि किसी का एक्सरे करना है, पकड़ा पकड़ी खेलने। हाँ गिल्ली और मैडम हम तो एकदम रेडी, बताइए किसका एक्सरे करना है? खो खो खेलूंगी। ये जो बाजू में तुम्हारे खड़ा है, इसका एक्सरे निकालना है। क्या है ना, इसके पेट में कुछ अजीब से आवाज आती है, मैं चेक करना है इसके पेट के अंदर एक्चुअली है क्या। हाँ मैडम, निकालेंगे इसका एक्सरे, हम तो मशीन भी लाए हैं। चलो पीछे चलते। अरे पेशेंट तो इधर है। अरे पेशेंट वेल, क्यों रहा है ये चीख इसदा? मामला नहीं है कुछ ठीक इसदा। अबे तू कभी नॉर्मल में बोलेगा हिंदी में, कभी सुनेंगे हम? नहीं इसदा, यही है सही इसदा। हाय हाय। भागती है, बड़ा मजा आया। मैडम ऐसा है, इस आदमी के पेट में कोई रेडियो जैसी चीज है जिस पर पुराने फिल्मी गाने बज रहे हैं। ये देखिए मैडम, ये हमारी एक्सरे रिपोर्ट, इससे क्लियर हो जाएगा। पकड़ा पकड़ी खेलने। चुप रहना गिल्ली अभी। चलिए, आप लोगों के खेल में हमने बिगड़ डाला, उसके लिए खेद है। आप चलिए अपना। ओके थैंक यू मैडम। हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। अरे जाड़ी रुक जा। के पेट में रेडियो लेके घूम रहा है ट्रांजिस्टर। रेडियो? अबे जाम लगा के खा गया था तू रेडियो। नहीं मैडम, मैंने कोई रेडियो नहीं निकला है बचपन में। अरे हाँ मैडम, याद आया, मैं थोड़े टाइम पहले है ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। अरे वो तो भलाओ बल्ला का। खुशी? नहीं मेरा असिस्टेंट है, हाँ जेंट्स है वो मेरा दोस्त है ना, वो मुझे लेके गया वो भैंसेगंज में एक डॉक्टर के पास। वहां पे डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया, एड्रेस नहीं मिल रहा। हाँ, बहुत पेन हो रहा है, नहीं सहा जा रहा है।
नींद भी आ रही है। 6 घंटे तक होश नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा। भैया इतनी जल्दी क्यों बता रहे हो? अब भी नहीं बताते, हम अपनी गेसिंग वर्क कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बताना ही भूल गया बे तू। मैडम हो ना हो, मैडम ऑपरेशन के दौरान ये रेडियो इसके पेट में रह गया है। जाओ जाके ढूंढो, देखो जरा कौन हो रहा है वो डॉक्टर लोगों के पेट में छोड़ रहा है रेडियो, टीवी, फ्रिज। ये क्या बात कह रहे हैं आप लोग? नर्स नॉटी है। आप भी कम नॉटी नहीं है डॉक्टर साहब। हाँ रेडियो में गाने सुनते सुनते, क्रिकेट का कमेंट्री सुनते सुनते आप वो रेडियो इस बेचारे के पेट के अंदर भूल गए बे। ऐसे कैसे किया आपने? आप लगते हैं बहुत शौकीन इज़दा, चाय के साथ अच्छी लगती है कोटा की नमकीन इज़दा। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं बड़ा बिजी डॉक्टर, और हमारे पास तो गाना तो क्या, बीबी की डांट सुनने की भी फुर्सत नहीं है। नर्स नॉटी है। अच्छा। और देखो भाई साहब, वो क्या है ना कि हम 90% डिस्काउंट देते हैं ऑपरेशन में, इसीलिए हमारे पास जो है मरीजों की लाइन लगी रहती है। नर्स नॉटी है। अच्छा एक चीज बताइए कि दूसरी बात तो ये कि आप लोगों को ये कैसे पता कि इनके पेट में जो है रेडियो है? नर्स नॉटी है। अरे तो हमने एक्सरे कराया ना, ये रही। आराम से भाई। देखो क्या है ना कि भाई एक्सरे देख के तो ये पता चलता है कि इनके पेट में जो है वो रेडियो है। लेकिन देखो ऐसा है कि मैं बड़ा जिम्मेदार डॉक्टर हूं, और ये जो हरकत है ना वो उसकी होगी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हमारा असिस्टेंट है जिसका नाम है एलपी। समझे ना? और उसकी आदत है वो हर समय जो है गाना सुनता है, बड़ा शौकीन है गाना सुनने का। डोंट वरी नर्स नॉटी है, और ये गलती मैं मानता हूं, यानी कि अपनी असिस्टेंट की। तो जो अच्छा मसाला तुम ऐसा है कि मैं तुम्हारा रीऑपरेशन करूंगा, ठीक है ना, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये हुई ना बात। और देखो भाई मसाला, तुम जो है कल रात जो है 9 बजे हमारे क्लिनिक में आके एडमिट हो जाना, बस परसों सुबह हम जो है तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे, उसके बाद मुंह धोएंगे। एक्सक्यूज मी जी, एक मिनट। हेलो, हाँ जी। ओ नहीं जी, आप टेंशन मत लो, कल रात 9 बजे तक वो यहाँ एडमिट हो जाएगा और रात 10 बजे तक आपका काम भी हो जाएगा जी। हाँ जी, अरे ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यानी कि एलपी का प्रॉमिस है आपको, डोंकी डिस्को जाएगा। हाँ जी ओके। ओ बिल्लू पुत्र इधर आ। ओ बिल्लू, नया पुलिस में भर्ती हुआ है ना, जरा बाबा जी की सेवा कर, मालिश करो सर की जरा। सुनो, हेड हूं मैं यहाँ का, हेड चीफ, सब कुछ मेरे अंडर है? आजा आ मेरा बच्चा, मालिश कर आजा। कम ऑन फास्ट। चलो शुरू हो जाओ। ओ बिल्लू, यार वो भी अब तक तो
तो उस मसाला को स्ट्रेचर पे लेटा दिया होगा, ऑपरेशन थिएटर में बैठा दिया होगा और ऑपरेशन आरंभ भी हो गया होगा, नहीं? वेल, अब तक तो खोल दिया होगा उसका पेट इज द, मेरी सास खाती है ब्रेड बटर और आमलेट इज द। आराम लो बच्चे, हैं? आराम लो। इसका मतलब वो कुल मिला के मसाला का ऑपरेशन हो गया होगा। सॉरी। नहीं ठीक है, आराम नाल बच्चा, हैं? आराम नाल। वेल, तुम ऐसे क्यों रहे हो? भाग इज द, जैसे निकाल दिया हो किसी ने तुम्हारा झाग इज द। अबे क्या यार, हैं? क्यों इतना हड़बड़ाया है तू? क्योंकि मैडम मैं ना बड़ी मुश्किल से भागा भागा दौड़ा दौड़ा, मैंने क्या क्या करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, एड्रेस नहीं मिल रहा है। अबे किससे छिप छिपा के यहाँ पहुँच रहा है? अरे उस डॉक्टर से। मैडम उस डॉक्टर ने ना आज के दिन में मुझे 150 फोन किए कि अब तक तुम है ना मेरे हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं हुए। मैडम मैं नहीं गया ना तो उसने एम्बुलेंस भी भेजी, फिर भी मैं नहीं गया, मैं घर से बाहर निकला ही नहीं। तो उस डॉक्टर ने किसे भेजा आपको पता है? ओ, किसे भेज दिया यार? अपनी नॉटी नर्स को। वहाँ की आवाज है? अब वो मारा ना मैडम ने। लेकिन आवाज यहां से क्यों ज्यादा आ रही है? इट्स ओके, प्लीज कैरी ऑन। नहीं मैडम उसने है ना उसकी इंपोर्टेड कार भेज दी। फिर भी मैडम मैं घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन मैंने काम किया। खिड़की से, मैंने मेरे घर की खिड़की से बाहर आया, पाइप को पकड़ा, नीचे उतरा, भागते भागते यहाँ पे पहुंच गया। मारा शख्स सही निकला। मैं यही देखना चाह रही थी कि जब वो एडमिट ना होता, उस डॉक्टर के हाथ ना आता है, तो वो जो है इसके पेट से ट्रांजिस्टर निकालने के लिए कितना उतावला होता है वो डॉक्टर। और देखिए घना उतावला हो गया। करेक्ट मिस चौटाला, इसके पेट में जो चीप चाइनीज ट्रांजिस्टर है उसके अंदर जरूर कोई इंपॉर्टेंट चीज भरी हुई है। वेल, वो डॉक्टर करना चाहता है उसका ऑपरेशन इज द, सही नहीं है उसका इन्फेक्शन इज द। इंटेंशन? या दिस वन। क्यों भाई इतनी क्यों मतलब है? क्या हो गया? धक्का दिया किसी ने। कौन आवे? चल कोई नहीं, आराम लगा। मैं क्या कह रही हूँ कि अपना गुलगुले, तू जो है कोई अपना रेडी वेडी जो होती है ना, उसके अपने ट्रेन के बाहर वो किताबें बिकती हैं पुरानी और दवा ववा की स्टॉल, बुक स्टॉल टाइप वैसा खोल ले। या तो पान वगैरह का जो है ठेला भी लगा सके, केले वेले की रेडी है, या कोई और खूबचा तेल मालिश की दुकान। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में एक बहुत ही टिंचू टिच्चर डर्टी पिक्चर आइडिया आ रहा है। क्या आ रहा है? थारे किसमें मारे जिंदा रहते? नहीं आइडिया तो आपका ही है, वो जाओ मेरे दिमाग में रहा है ना। तो कर देगा आइडिया तू। क्या क्या हो गया? हैं? वहां से आई थी आवाज। कहां से? सामने। ओह सॉरी। जरा टेबल के नीचे तो आइए। वहां की आवाज है? अब वो मारा ना मैडम ने। लेकिन आवाज यहां से क्यों ज्यादा आ रही है? अबे बोल ना। हाँ, आइडिया ये है कि गुड आइडिया। तू मसाला, हमारे बताए गए डॉक्टर, हमारे बताए गए अस्पताल में थारा ऑपरेशन होगा, और इस बात की खबर उस पहले वाले डॉक्टर को कानो कान भी ना होनी चाहिए।